एक दौर में भारत में चीतों का सफाया हो गया था, लेकिन अब फिर से भारत की धरती चीतों से गुलजार हो रही है। शनिवार को फिर से भारत में 12 चीतों का आगमन हुआ है। इन्हें दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया है। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से इन 12 चीतों को मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे पर उतारा गया, जहां से इन्हें कूनो नेशनल पार्क भेजा गया। वायुसेना का विमान चीतों को लेकर सुबह करीब 10 बजे ग्वालियर हवाई अड्डे पर उतरा। 12 चीतों का यह दूसरा जत्था कूनो नेशनल पार्क ले जाया गया है। इनमें 7 नर और 5 मादा चीते शामिल हैं। इससे पहले पिछले साल सितंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केएनपी में एक समारोह में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के पहले जत्थे को बाड़ों में छोड़ा था। इसके साथ देश में 70 साल बाद फिर से चीते दिखाई देने लगे। आज से चीतों का कुनबा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह की मौजूदगी में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को कूनो नेशनल पार्क श्योपुर में छोड़ा। सीएम द्वारा मैकेनिकल पुली को ऊपर उठाते ही चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए विशेष बॉक्स से बाहर निकले और फिर उनके लिए बनाए गए नए घर विशेष बाड़े में उछल कूद करते दिखाई दिए। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि अब मध्य प्रदेश चीता प्रदेश है। पीएम मोदी के आशीर्वाद से विलुप्त हो चुके चीते फिर से भारत में दिखाई दे रहे हैं। ये कूनो नेशनल पार्क और उसके आसपास की अर्थव्यवस्था को बदल देंगे। इसलिए सरकार यहाँ बुनियादी जरूरतें पर्यटकों के लिए सुविधाएं मुहैया करा रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर चीतों की रक्षा का संकल्प लेने वाले चीता मित्रों से भी संवाद किया। कर रही से सुनब चीते का इंतजार, 12 अफ्रीकी चीते आकर बन गए वन के पहरेदार। प्रकृति प्रेमी पर्यटकों को अब सैर कराने टूरिस्ट सर्किल बन गई कूनो। संस्कृति और प्राकृतिक क्षेत्रों से जुड़कर कूनो राष्ट्रीय वन की शोभा बढ़ गई। रोजगार के अवसर बढ़े हैं, वन भी सुरक्षित हो गए हैं। विश्व पटल पर भारत के नक्शे पर मोदी जी के चीता छप गए हैं। हो गया भील शिकारी, चीता मित्र बन गए हैं। ले संकल्प किए शस्त्र समर्पित, धनुष बाण और कुल्हाड़ी छोड़ गए हैं। विश्व पटल पर भारत में अब मोदी और चीता छप गए हैं। कूनो नेशनल पार्क के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। डॉग स्क्वाड भी मुस्तैद है। फील्ड सुरक्षा भी चीतों के लिए बनाए गए विशेष बाड़ों के आसपास तैनात है। कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों के साथ साथ वन विभाग के अधिकारी यहां नजर रखे हुए हैं। फिलहाल सभी चीते नियमानुसार क्वारंटाइन रहेंगे और निश्चित समयावधि पूरी होने के बाद इन्हें दर्शक देख सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। महाशिवरात्रि पर फिर मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और आए हैं। 8 पहले थे, 12 अब कुल 20 हो गए। भूपेंद्र यादव जी जो हमारे वन और पर्यावरण मंत्री है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले जो चीते आए वो इस वातावरण में पूरी तरह से ढल चुके हैं, स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं। एक सासा हमारी थी, वो अस्वस्थ हुई थी, पूरी तरह से स्वस्थ है। और आज फिर ये 12 चीते आए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो सोच है पर्यावरण को भी बचाना और पर्यावरण के साथ वन्य प्राणियों को भी बचाना, वो आज पूरी दुनिया को दिशा दे रहा है। और ये चीता प्रोजेक्ट उसी भाव को आगे बढ़ाने का
प्रयास है। यहां भी कूनों में हमने जो प्रयत्न किए, कहते हुए प्रसन्नता है, चीता मित्र यहां बने, जो गांव गांव में चीता सुरक्षित रहे, इसके लिए अभियान चला रहे हैं। कुल्हाड़ी छोड़ो अभियान चल रहा है कि पेड़ भी नहीं काटेंगे। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़ा संदेश प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप भी जा रहा है। और अब हम यह चीता प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसके कारण न केवल वन्य प्राणी सुरक्षित रहे, बल्कि आसपास के भाई और बहनों को जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है उसके कारण रोजगार के अनेकों अवसर मिले। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो दक्षिण अफ्रीका से, चाहे हमारे एयरफोर्स के साथी हों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, केंद्र सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे अधिकारी कर्मचारी हों, इनकी देखभाल करने वाले सारे मित्र हों, उन सबको धन्यवाद देता हूं। सुरक्षित चीते यहां आए हैं और अब एशिया में भारत और भारत में कूनों में सफलतापूर्वक चीतों की पुनर्स्थापना हुई है। एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, भूपेंद्र जी का आभार। देखिए, दोनों चीजें, मूल हमारा जो उद्देश्य था, वन्य प्राणी बचे, चीता जो विलुप्त हो गया था वो फिर से पुनर्स्थापित हो, और पर्यावरण बचाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हम काम कर पाए। लेकिन चीतों के कारण निश्चित तौर पर टूरिज्म तेजी से बढ़ेगा और इसलिए अनेकों प्रकार की आर्थिक गतिविधियां, होटल हो, रिसोर्ट्स हो, होम स्टे का भाव हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्या, जो हमारी ट्राइबल भाई बहन है, शहरिया जनजाति के घरों में जाके रुकने का आनंद अलग है। होम स्टे, इंफ्रास्ट्रक्चर सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। जब अलाउ हमको नियम करेंगे कि अब इस समय टूरिज्म शुरू हो सकता है, लेकिन उसकी पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। चीता प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिसमें इंफ्रा के विकास के साथ साथ बाकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कदम उठा रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।